वेदवती और रावण। वेदवती ब्रह्मवैवर्त पुराण के उल्लेख अनुसार कुशध्वज और मालावती की कन्या थी। वेदवती भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई थी। उस कन्या से जन्म लेते ही सूतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे थे। रामायण की कथा रावण के विनाश की है। ये सब हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण के मृत्यु का कारण बने थे, लेकिन क्या अब जानते हैं कि यह सब पहले से ही सुनिश्चित हो गया था। हाँ, रावण का अंतस्त्र राम के हाथों होना पहले से ही तय था। हालांकि इसकी वजह देवी सीता बनी, जो देवी वेदवती का ही पुनर्जन्म थी। वेदवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार था। इसलिए जिन्हें सीता का जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो कुछ भी हुआ वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। देवी वेदवती एक कथा के अनुसार एक बार वेदवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेदवती ब्रह्म ऋषि कुशध्वज के पुत्र थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेदवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेदवती रखा गया। वेदवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उसका प्रेम भी बढ़ता गया। वेदवती विष्णु जी से विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। जब एक असुर ने वेदवती के आगे रखा विवाह का प्रस्ताव, वेदवती अपने इरादों की पक्की थी। वह निर्णय कर चुके थे कि उसे विष्णु जी से विवाह करना है, किंतु उसके परिवार वालों ने उसका साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए विवश होकर वेदवती को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गई। बाद में उसके परिवार ने उसे अपना लिया और वापस आश्रम ले आए। आश्रम ले आए। एक दिन जब वेदवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उसके पास आया और उससे विवाह करने के लिए कहने लगा। जब वेदवती ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब उस राक्षस ने उसके माता पिता का वध कर दिया, जिसके बाद वेदवती आश्रम में एकदम अकेली पड़ गई थी। बहुत दिनों के बाद भगवान विष्णु हुए वेदवती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और भगवान ने उससे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब वेदवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें
पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। हालांकि विष्णु जी ने उसे बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनके अर्धांगिनी बनेगी। वेदवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया था, किंतु उसकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई थी और वो लगातार उनकी आराधना करती रही। रावण और वेदवती एक दिन जब वेदवती एकांत में अपनी तपस्या में मग्न थी, उसी समय असुर रावण वहाँ से जा रहा था। जब उसकी दृष्टि वेदवती पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। रावण ने वेदवती से विवाह की इच्छा जताई। जब उसने विवाह के लिए मना कर दिया, तब रावण ने वेदवती के केश पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेदवती ने अपने केश काट दिए। साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसके मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में रावण से बचने के लिए अपने तपोबल से वेदवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। दूसरे जन्म में राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में जन्म लिया। जैसे कि विष्णु जी ने वेदवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे उसके पति बनेंगे, इसलिए देवी सीता का विवाह विष्णु जी से 7वें अवतार श्री राम के साथ हुआ था। जब रावण ने छल से सीता जी का अपहरण किया था, तब